वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है शहर कायद के हवाले से। क्राइम पर काबू पाने में पुलिस नाकाम नजर आती है। एडिशनल आईजी कराची पुलिस चीफ की अगर बात की जाए तो वो भी तब्दील होने के बाद बेसूद उनकी कार्रवाइयां नजर आती हैं, जबकि बहुत से स्टेशन हाउस के अंदर भी तब्दीलियां की गई, स्टेशन हाउस ऑफिसर्स को भी तब्दील किया गया, लेकिन क्राइम पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। क्राइम रिपोर्टर अदनान राजपूत हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। अदनान, जानना चाहूंगा इस वक्त शहर कराची की हालत क्या है? जी बिल्कुल बिलाल, शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम का जीन मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुका है, जबकि इन वारदातों में मुलविस मुल्जिमान को लगाम देने के लिए कराची पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। आज भी डिस्ट्रिक्ट सिटी है जहां पर 15 लाख रुपए की डकैती की वारदात पेश आई है। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई, जिसमें वाज़े तौर पर 6 मुसल्लह डाकुओं को चिकन सेंटर के अंदर तसल्ली से वारदात करते हुए देखा गया। और वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि 3 डाकू दुकान के अंदर दाखिल हुए और दीगर 3 दुकान के बाहर पहरा देते रहे। दिन दहाड़े इन डाकुओं ने वारदात अंजाम दी। मुल्जिमान ने दुकान के अंदर से 15 लाख रुपए नकदी रकम और कीमती मोबाइल को लूट कर बआसानी फरार हो गए, जबकि मुतासरा दुकानदार है, उसका कहना था कि मददगार 15 को इतला करने के बावजूद 1 घंटे ताखीर से पहुंची और मुकदमा भी ताखीर से दर्ज किया, जबकि मुतासरा दुकानदार का कहना है कि 24 घंटे गुजरने के बावजूद पुलिस इस वारदात में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में अब तक नाकाम दिखाई देती है। ठीक है, अगर मैं कराची पुलिस चीफ की बात करूं तो उन्होंने भी ये कहा था कि मुकदमात जल्द अज जल्द दर्ज किए जाएं, शहरियों को परेशानी से दूर किया जाए। क्यों नहीं अहकामात पर अमल दरामद हो सका अब तक? देखिए बिलाल, पुलिस की जानिब से वही माजी की तरह दावे किए जाते हैं कि मुकदमात जल्द दर्ज किए जाएंगे और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा शहर का कराची का मसला है स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर कंट्रोल करना, जो कि कराची पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। जबकि शहर कायद में लूट मार के साथ साथ कत्लो गारतगिरी का बाजार भी गर्म है और इस बढ़ती लूट मार के दौरान कत्लो गारतगिरी के पीछे छुपे हकाइक को जानने के लिए हमने कई हफ्तों की मेहनत के बाद डकैत गिरोह के एक कारिंदे से राब्ता करने की कोशिश की, जिसने वारदातों में हलाकतों की वजूहात हमें ये वारदातों की वजूहात में एक खौफनाक इंकशाफात किए। डकैत गिरोह के कारिंदे ने शनाख्त ना बताने की शर्त पर बताया कि वो डकैती से कबल आए हीरोइन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इन लुटेरों का दिमाग खून हो जाता है और किसी भी शहरी के मजामत करने पर इसे गोली मारकर फौरी फरार हो जाते हैं। जबकि जुराइम पेशा अनासिर के दरमियान बढ़ते मंशियात के इस्तेमाल से लूट मार की वारदातों में कत्लो गारत के वाकयात में इजाफा देखने में आया है और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 90% मुल्जिमान मंशियात के आदी होते हैं। मुल्जिमान की उम्र 15 से 22 साल तक बताई गई है, जो बेरोजगारी से तंग आकर इस गिरोह ने नशे के आदी हो जाते हैं और फिर नशा पूरा ना करने के लिए पूरी चोरी डकैती जैसी वारदातें करके अपना नशा पूरा करते हैं। और जी ठीक है, अगर पुलिस एहलकारों की और अफसरान की बात की जाए, मुख्तलिफ थानों के अंदर तैनात हैं ये ऑफिसर्स और ये एहलकार, लेकिन जराइम के अंदर काबू पाने में भी एक तरफ हम देखते हैं कि नाकाम नजर आती है पुलिस, और फिर एडिशनल आईजी के अहकामात भी बेसुध साबित नजर आते हैं। अब तक कहां कहां कितने पुलिस स्टेशन में तब्दीलियां की जा चुकी हैं? देखिए फिलहाल कराची में 111 थाने हैं और अगर बात की जाए कराची में लूट मार की वारदातों की और जिस तरह शहर की आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से कराची पुलिस की नफरी बहुत कम है। जबकि चंद दिनों पहले कुछ एक डकैत गिरोह पकड़े गए थे, जिनका ताल्लुक अंदरून सिंध से बताया गया था। पुलिस के राय का हमारा बताना है कि शहर में लूट मार की वजह ये अंदरून सिंध से मुल्जिमान आते हैं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घर रेंट पर लेते हैं और ये तमाम मुल्जिमान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दिन दहाड़े वारदातें करते हैं और वारदातों के बाद अपना टाइम पीरियड पूरा करने के बाद अपने गांवों की तरफ रवाना हो जाते हैं, जबकि पुलिस इन मुल्जिमान की गिरफ्तार करने में नाकाम है। ठीक है, आखिर में ये भी जानना चाहूंगा, एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि जो डकैत हैं वो दूसरे सूबे से आते हैं, दूसरे सूबों से आए हुए लोग डकैतियां करते हैं, तो पुलिस क्यों नहीं रोक पा रही है इस जराइम को और जराइम पर काबू पाने में नाकाम क्यों नजर आ रही है? अगर दूसरे सूबे से आते भी हैं तो उनकी क्यों नहीं स्क्रूटनी होती, रिक्रूट क्यों नहीं कर पाते हैं? देखिए चंद रोज कबल कानून नाफिज करने वाले इदारे और कराची पुलिस के आला अफसरान की जानिब से एक इजलास मुनक्किद किया गया था, जिसके अंदर इन सब चीज़ों को रखा गया था और
कराची पुलिस की जानिब से ये भी दावा किया गया था कि शहर में मजीद स्ट्रीट क्राइम को बढ़ने से रोका जाएगा और जितने इससे कबल मुलजिमान गिरफ्तारी के बाद रिहा हो चुके हो उनकी निगरानी की जाएगी और उनकी लिस्टें बनाई जाएंगी, जबकि अब तक हमें ये दावे ही नजर आते हैं कराची पुलिस की जानिब से अभी तक इस पर कोई खातिर अमल दिखाई नहीं दिया जा रहा। ठीक है, कोई डेटा तरतीब दिया गया है कि दूसरे सूबे से अगर कोई यहाँ पर आता है सूबे सिंध में और फिर कराची आता है तो उसकी स्क्रूटनी की जा सके बासानी? अदनान, आपको मेरी आवाज आ रही है? गालिबन राब्ता मुनक़ता हो चुका है। अदनान राजपूत हमारे साथ मौजूद थे। क्राइम की जो स्टोरीज हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे थे, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि वारदात पर वारदात होती दिखाई देती है। कराची पुलिस चीफ भी बेबस नजर आते हैं, ये एतराफ़ करते नजर आते हैं कि जो डकैत हैं, जो चोर हैं, वो दूसरे सूबों से यहाँ पर आकर चोरी और डकैती करते हैं। लेकिन सवालिया निशान ये है कि पुलिस का काम है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ या हिफाजत की बात की जाए तो कहीं पर महफूज नज़र नहीं आते शहरी। दिन दिहाड़े भी लूट लिए जाते हैं, घर में घुसकर डकैती भी हो जाती है, चोरी भी हो जाती है, मोटरसाइकिल भी छीन ली जाती है, गाड़ियां भी छीन ली जाती है, मोबाइल फोन्स भी छीन लिए जाते हैं। लेकिन रिकवर करने की अगर बात आती है तो वहां पर सुस्त रवि का शिकार है पुलिस। कहीं पर मिनिस्टर्स ये कहते नजर आते हैं कि हर मोहल्ले के अंदर पुलिस एहलकार तैनात नहीं किया जा सकता। कहीं पर स्टेशन हाउस ऑफिसर्स ये कहते नजर आते हैं कि इतनी नफरी मौजूद नहीं है कि पूरे इलाके की जो हदूद है पुलिस स्टेशन की तरफ वो उसको कवर कर सकें। अब देखना यह है कि नई भर्तियां की जाएंगी या फिर कुछ ऐसे सिपाही भी हैं जो दूसरे सूबों के अंदर भी पोस्टेड है उनको वापस बुलाया जाएगा, या जो बैठे हुए हैं हेडक्वार्टर्स में उनको थानों में दोबारा से डिप्लॉय किया जाएगा और सादा लिबास एहलकारों को दोबारा से काम करने दिया जाएगा। तमाम सवालिया निशान है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अल्लाह हाफिज।